बार शर्मा जी अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उसे एक दोस्त मिला जिसे पुलिस ने पकड़ रखा था। शर्मा जी ने उससे पूछा, क्या हुआ? दोस्त, मैंने अपनी बीवी को मार डाला। शर्मा जी, सजा कितनी मिली? दोस्त, 6 हफ्ते। शर्मा जी ने आओ देखा न ताओ पुलिस की पिस्तौल छीनी और अपनी पत्नी को गोली मार दी। फिर पुलिस से बोले, चलो मैं भी चलता हूँ। 6 हफ्ते की तो बात है। दोस्त, अबे पूरी बात तो सुन लेता। 6 हफ्ते बाद मुझे फांसी है। पत्नी, मैं बचूंगी नहीं, मर जाऊंगी। पति, मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी, मैं तो बीमार हूँ इसलिए मर जाऊंगी। लेकिन तुम किस लिए? पति, मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा इसलिए। एक औरत अपने आशिक के साथ घूम रही थी। इतने में उसका पति आ गया। उसके आशिक को पीटने लगा। औरत, मार साले को। अपनी बीवी को घुमाते नहीं, दूसरों की बीवी घुमाने ले आते हैं। इतने में आशिक को जोश आया और वो उसके पति को पीटने लगा। औरत, मार साले को। ना खुद घुमाने ले जाता है और ना किसी को घुमाने देता है। सास, ये बर्तन किसने तोड़े? बहू जी, हमारी लड़ाई हो गई थी। सास, अच्छा तो ये पलंग कैसे टूटा? बहू, वो हमारा समझौता हो गया था। बीवी शौहर से लड़ रही थी। शौहर ने तंग आकर अपनी सास को एसएमएस किया, आपकी प्रोडक्ट मेरे मुताबिक नहीं है और मैं इसे लौटाकर आपसे एक्सचेंज की डिमांड करता हूँ। थोड़ी देर के बाद सास ने जवाब दिया, वारंटी खत्म हो चुकी है, रिफंड या एक्सचेंज की कोई पॉलिसी नहीं है प्रोडक्ट की। परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए बालू से पकड़कर दिन में 2 दफा धुलाई करें। अब वैसे भी कंपनी ने नया प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया है। संता बंता में बहस हो गई। संता, मेरे दादाजी इतने अमीर और इतने भुलक्कर थे कि लाठी बिस्तर पे रखते थे और खुद कोने में सो जाते। बंता, अबे ये तो कुछ भी नहीं। संता, कैसे? बंता, मेरे दादाजी इतने भुलक्कर थे कि पान बिस्तर पे थूकते और खुद खिड़की से नीचे कूद जाते थे। लड़कियों को हर आदमी को भैया कहने की इतनी बुरी आदत होती है कि दर्जी भैया, धोबी भैया, सब्जी वाला भैया, फल वाला भैया, सफाई वाला भैया, रिक्शा वाला भैया वगैरह वगैरह, भैया सब भैया। पड़ोस की एक लड़की की सगाई हो गई तो मैंने भी पूछ लिया, शादी किसके साथ हो रही है? वो बोली, मेरे साथ रोज मेट्रो में आया जाया करते थे, उन्हीं भैया के साथ। गली से एक भिखारी गुजर रहा था। एक घर का दरवाजा खुला था और अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। उसे देख भिखारी बोला, खाने के लिए रोटी दे दो अम्मा। बुढ़िया, रोटी तो अभी नहीं बनी है, बाद में आना। भिखारी, ठीक है, ये लो मेरा मोबाइल नंबर, जब बन जाए तो मिस कॉल मार देना। ये सुन बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वो कहाँ कम थी। बोली, मिस कॉल क्या करनी, जब बन जाएगी तो व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, वहीं से डाउनलोड करके खा लेना। ये सुनकर भिखारी के होश उड़ गए। अपने पड़ोसी से खुन्नस निकाले मात्र एक दिन में। सुबह जल्दी उठें और बालकनी में जाएं। पड़ोसन को देखते ही अंदर की तरफ मुंह करते हुए बुलंद आवाज में बोले, सुनती हो, बेडटी तुम्हारे सिरहाने रखी है, पी लो, ठंडी हो रही है। नाश्ते में क्या पसंद करोगी, बटर टोस्ट या ब्रेड पकौड़ा, या फिर बाजार से कचौड़ी ला दो? जाले निकालने वाला डंडा कहाँ है? और अब ठाठ से बैठकर आनंद लीजिए पड़ोसी की सामत का। फुल एंटरटेनमेंट, फुल गारंटी के साथ। और हाँ, यह कार्य रविवार के दिन कीजिए, 2 गुना आनंद प्राप्त होगा। साला भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरे पड़ोसी ने मुझसे पूछा कि आपने मेरी बीवी को देखा क्या? हाँ, आज सुबह ही नहाते हुए देखा था। साले ने मेरी जमकर कुटाई कर दी। अब उसे कौन समझाए कि नहा तो मैं रहा था और वो गली से गुजर रही थी। समोसा आलू से, जब मैं फ्राई होता हूँ तो तुम्हें ढककर गरम तेल से बचा लेता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आलू, जब लोग तुम्हें फ्राई होने के फौरन बाद खाते हैं तो मैं उनका मुंह जला देता हूँ क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। शिक्षा, इनकी प्रेम कहानी पर ना जाए, समोसा ठंडा करके खाएं। 2 दोस्त सफर पर जा रहे थे। रात हो गई, वो टेंट लगाकर सो गए। रात को एक दोस्त की नींद खुली। उसने दूसरे दोस्त को जगाकर कहा, आसमान की तरफ तुझे क्या नजर आता है? दूसरा, बहुत सारे सितारे। पहला, इससे क्या पता चलता है?
दूसरा, आसमान कितना खूबसूरत है। पहला, अबे न्यूटन की औलाद, टेंट चोरी हो गया है। लड़का, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की का बाप, कितना कमा लेते हो? लड़का, 18,000 महीना। लड़की का बाप, 15,000। मैं अपनी बेटी को पॉकेट मनी देता हूँ। लड़का, वो मिला के ही बोल रहा हूँ अंकल। पति, अगर मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी करोगी? पत्नी, नहीं, मैं अपनी बहन के साथ पूरी जिंदगी रह लूंगी। पत्नी, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी करोगे? पति, मैं तुम्हारी बहन के साथ पूरी जिंदगी रह लूंगा। पत्नी ने उंगली के इशारे पे पति को बुलाया। पति, बोल क्या काम है? पत्नी, कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। साइकिल वाले ने एक आदमी को टक्कर मार दी और बोला, भाई साहब, आप बहुत किस्मत वाले हो। आदमी, एक तो तूने मुझे टक्कर मारी और ऊपर से मुझे किस्मत वाले कह रहे हो। साइकिल वाला, आज छुट्टी है तो साइकिल चला रहा हूँ, नहीं तो मैं ट्रक चलाता हूँ।